8 फरवरी दिल्ली केजरीवाल से फ्री। ये केवल वर्तमान नहीं है, ये भविष्य भी दिल्ली का है, ऐसा उदीयमान नेता। दिल्ली में इस वक्त आप जहां भी जाएंगे, हर कोई इन झूठे वादों से, बहानेबाजी से और भ्रष्टाचार से परेशान है और दिल्ली की जनता भारतीय जनता पार्टी को एक विकल्प के तौर पर देख रही है। उसकी जमानत जब्त होगी दिल्ली में, खुद केजरीवाल की भी, तो यहाँ से कपिल मिश्रा जी एक रिकॉर्ड बनाने जा रहे हैं। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बहुमत से बनने जा, पूर्ण बहुमत से कहीं भूल तो नहीं करना। निश्चित रूप से केजरीवाल ने जो ये शराब मुक्त कर रखी है ना, ये बंद होनी चाहिए। ठीक है, कितना जाम हो जाता है, बहन बेटी रात को निकल नहीं सकती वहाँ से। जिन हाथों में किताब होनी चाहिए थी, उस समय शिक्षा मंत्री या सीधे कहा जाए शराब मंत्री हाथों में शराब दे रहे थे, जिसने 15 रुपए का टिकट फ्री करके महिलाओं का राशन कार्ड खा गया, बुजुर्गों को एक तीर्थ यात्रा फ्री करा दी, उनका पेंशन खा गया। बाबा ने कहा है कि भैया प्रयागराज में हमने अपने मिनिस्टरों के साथ में डुबकी लगा ली, तुम में हिम्मत हो तो अपने 62 विधायक ले जाके और तुम डुबकी लगा के यमुना जी में दिखा दो। पिछले 10 साल के अंदर दिल्ली के अंदर 225 से ज्यादा मंदिरों को तोड़ने का कार्य अरविंद केजरीवाल ने करा है। अगर शिक्षा क्रांति लाने वाला मनीष सिसोदिया होता तो आज पड़पड़गंज की गलियों से आवाज नहीं आती, देखो देखो कौन भागा, मनीष सिसोदिया भागा, मनीष सिसोदिया भागा। तेरा ईमान है ये, कैसी तेरी ईमानदारी है। अरे दिल्ली के राजा, तू तो सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी है। इमरजेंसी वार्ड के अंदर में एक बेड पर 3-3 पेशेंट लेटे हुए हैं, इसे आप स्वास्थ्य व्यवस्था अच्छा कहते हैं? जीटीबी हॉस्पिटल में आप जाइए सीटी स्कैन के लिए, आपको 1-1 महीने की डेट दी जा रही है। केजरीवाल झूठ की दुकान है। जिस 2 कौड़ी के केजरीवाल को मैंने अपने 500 रुपए दिए क्यों थे? मन तो बन रहा सबको पता, एक है तो सेफ है। नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 29 न्यूज में हूं आपके साथ महेश पाल। इस समय मैं मौजूद हूं करावल नगर में। करावल नगर के भाजपा प्रत्याशी कपिल मिश्रा के विज्ञापन प्रचार के लिए एक विशाल जनसभा का आयोजन किया गया, जहां पर केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी पहुंचे हुए हैं। आप देख रहे हैं तमाम जो भीड़ है वो भीड़ शिवराज सिंह चौहान और कपिल मिश्रा के प्रचार प्रसार में उमड़ी हुई है। जनसैलाब है, जहाँ देखने में आ रहा है कि पूरा करावल नगर ही भगवामय हो गया। आप देख रहे हैं मंच पर लगातार जो है सभी बड़े बड़े पदाधिकारी बैठे हुए हैं और साथ में नंदकिशोर बगल की विधानसभा से जो विधायक है वो प्रभारी हैं करावल नगर विधानसभा के। और इस समय जो गरज सुन रहे हैं आप, वो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी करावल नगर विधानसभा से कपिल मिश्रा जी हैं, जो इस समय आपको अपने भाषण से, ओजस्वी भाषण से विजयमान कर रहे हैं। लेकिन अब सुन लो केजरीवाल, जनता तय कर चुकी है, 8 फरवरी दिल्ली केजरीवाल से फ्री। 8 फरवरी 8 फरवरी 8 फरवरी अब इसको फ्री कर दो। बहुत हो गया, 10 साल बहुत सहन कर लिया, और आपके उम्मीदवार तो कपिल है। ये केवल वर्तमान नहीं है, ये भविष्य भी दिल्ली का है, ऐसा उदीयमान नेता। आज जो करावल नगर की जो भीड़ आपने देखी और शिवराज सिंह चौहान के जो ओजस्वी भाषण होते हैं, उससे क्या लगता है? देखिए क्या पब्लिक का रिस्पांस है, जनता का उत्साह है, कार्यकर्ताओं की शक्ति आज यहाँ दिखाई दी और मामा जी ने डायरेक्ट कनेक्ट किया पब्लिक से, दिल की, जनता के दिल की बात बोली है। और मुझे लगता है कि लोगों को वो बात समझ में आई है। जो जनता का रिस्पांस है वो ये बता रहा है, जनता समझ रही है 8 फरवरी दिल्ली केजरीवाल से फ्री। 8 फरवरी को लगता है कि दिल्ली केजरीवाल से फ्री हो जाएगी 100%। दिल्ली में इस वक्त आप जहां भी जाएंगे, हर कोई इन झूठे वादों से, बहानेबाजी से और भ्रष्टाचार से परेशान है और दिल्ली की जनता भारतीय जनता पार्टी को एक विकल्प के तौर पर देख रही है। करावल नगर विधानसभा की क्या स्थिति रहेगी? कितनी जीत से कपिल मिश्रा जी जाएंगे? हम जो कमल के पुष्पों की माला जनादेश के रूप में प्रधानमंत्री मोदी जी को अर्पित की जाएगी, उसमें सबसे बड़ा कमल का फूल करावल नगर की जनता देगी। वो तो आज भीड़ देखकर पता लग रहा है कि हो सकता है कि करावल नगर में सबसे बड़ा कमल का फूल वाकई जो है दिल्ली को कपिल मिश्रा देने वाले, करावल नगर की जनता देने वाली है। तो भीड़ मत कहो, ये सारे के सारे देवलोक से आए हुए देवता हैं और ये उसी के साथ आशीर्वाद दे रहे हैं। उससे तय हो गया है कि राष्ट्र विरोधी ISI का एजेंट जिसने दिल्ली को नरक कर दिया, पॉल्यूशन का रूपी राक्षस दिया, दिल्ली के दंगे दिए, तो दिल्ली की जनता के साथ धोखा किया, भ्रष्टाचार किया और उसको नेस्तनाबूद कर लिया यहाँ की जनता ने। दिल्ली ओवरऑल दिल्ली में क्या होने वाला है सर? दिल्ली के अंदर ही तो बता रहे हैं कि नेस्तनाबूद होने वाले हैं। केजरीवाल को केवल वहाँ एक आध को सीट मिल सकती है जहाँ रोहिंग्या और जो इस देश के साथ गद्दारी करने वाले रहते हैं। दिल्ली के अंदर रहने वाला कोई भी राष्ट्रभक्त
जिसने यहाँ दंगे कराए हों, अंकित शर्मा से लेकर के दिलबर नेगी और इतने ऐसे ऐसे मासूम लोगों को कत्ल कराया और उनको टिकट देने का पाप किया है, उनकी पार्टी में रखने का काम किया और जिन्होंने शरण दी उनको यहाँ से टिकट दिया है, तो निश्चित तौर पे पूरी दिल्ली के अंदर इस बात का दर्द है। दिल्ली का सनातनी एक इकट्ठा हो चुका है, उसकी जमानत जब्त होगी दिल्ली में, खुद केजरीवाल की भी। तो यहाँ से कपिल मिश्रा जी एक रिकॉर्ड बनाने जा रहे हैं। आप जिस विधानसभा के प्रभारी हैं, उस स्थिति में दिल्ली की क्या स्थिति, क्या गिनती में क्या रहेगा, बड़ा छोटा? दिल्ली की रिकॉर्ड बनेगा, यहाँ से इतिहास रचने जा रहे हैं हम लोग, करावल नगर विधानसभा। इस समय सतपाल मास्टर जी हैं जो कार्यक्रम के संयोजक हैं, जिन्होंने इतनी भीड़ जुटाई। क्या लगता है कि आज जो भीड़ देखकर कपिल मिश्रा जी की जीत को कैसे आंकते हैं? मेरा अपना अनुभव है कि आज की भीड़ और जो धामी जी की भीड़ है उसको देख करके लगता है कि दिल्ली में सबसे अधिक वोटों से जीतने वाले हैं भारतीय जनता पार्टी के करावल नगर से प्रत्याशी भाई कपिल मिश्रा जी। एक तरफा जीत है हमारी, एक तरफा जीत। दिल्ली की विधानसभाओं में जैसे माना जा रहा है कि करावल नगर विधानसभा का सबसे बड़ी बहुमत से जीत होगी। बिल्कुल, मैं कह रहा हूँ दिल्ली में सबसे अधिक जीत होगी तो करावल नगर से होने वाली है। सतपाल मास्टर जी का शेयर कैसा रहेगा उसमें? ये तो आपने मेरी भूमिका देख ही रहे हो, गला मेरा बोल रहा है, रात दिन भाग रहा हूँ। मास्टर जी बब्बर शेर हैं। दिल्ली की स्थिति क्या होगी? दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बहुमत से बनने जा, पूर्ण बहुमत से। पूर्ण बहुमत से, कहीं भूल तो नहीं कर रहा? निश्चित रूप से। कौन से ऐसे कारण होंगे जो पूर्ण बहुमत से बीजेपी आएगी? जो हमारा मैनिफेस्टो आया है, संकल्प पत्र है, उस स्वीकार कर लिया है, ऐसा समझो लोगों ने अंगीकृत कर लिया। दिल्ली में फ्री की योजनाएं क्या लोगों को लुभाने में कामयाब होंगी? वो जो योजनाएं चल रही है, चाहे वो बिजली की है, पानी की है, डीटीसी की है, वो निरंतर चलती रहेंगी। उसके अतिरिक्त जो बहनों के लिए 2500, गर्भवती बहनों के लिए 21,000 रुपया, सिलेंडर, ये ऐसी बहुत सी योजनाएं, और केजी से लेकर के पीजी तक अपने छात्रों के लिए, गरीब छात्रों के लिए जो योजना हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने दी है, निश्चित रूप से दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार 8 तारीख को बनी हुई है। आज भारतीय जनता पार्टी का बच्चा बच्चा कार्यकर्ता ईमानदारी से, सच्चे मन से काम कर रहा है, और जिस तरह से अपने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी उतर रहे हैं, और इसका आगा, और उससे अभी जैसा कपिल भैया ने कहा कि आपने टीवी पे चेहरा देखा होगा, वो चेहरा खिल नहीं रहा, लटका हुआ चेहरा है, और वो बता रहा केजरीवाल जी जा रहे हैं, आपदा जा रही है और भाजपा आ रही है। नेहा जी क्या कहना चाहेंगे कि महिलाओं के लिए बहुत सारी स्कीम निकाली है, पहले से फ्री बस और फ्री बहुत सारे ऑफर आ रहे हैं, तो क्या लगता है लुभाने में कामयाब होंगे केजरीवाल? देखिए, ये मोदी जी की सरकार है, जो कहती है वो करती है। और दूसरी बात, ये लुभावने सपने नहीं है, ये हकीकत है। और मातृशक्ति अब की बार जो बिंदास रूप में आएगी, चंडी बन के रूप में आएगी, वो कपिल मिश्रा जी को क्या पूरी दिल्ली में कमल खिलाएगी, ये हमारा पूर्ण विश्वास है। बहनों को कोई लोभ लालच नहीं है, बिना लोभ लालच की जो शक्ति बाहर आएगी ना, वो आने वाला टाइम, आने वाला 8 तारीख बताएगा, बम्पर वोटों से जब हम जीत के आएंगे। आपका अधिकार है। देखो, अधिकार की बात नहीं, प्रीति नाम है। प्रीति नाम, दयालपुर। अच्छा, क्या कहना चाहते हैं? रहती तो करावल नगर में ही हो? हाँ बिल्कुल, हम कहना ये चाहते हैं, केजरीवाल ने जो ये शराब मुक्त कर रखी है ना, ये बंद होनी चाहिए। ठीक है। कितना जाम हो जाता है, बहन बेटी रात को निकल नहीं सकती वहाँ से। अच्छा, जाके देखो आप, किसी की हारी बीमारी हो जाए, कोई नहीं निकल सकता वहाँ से, इतना जाम, जगह जगह ठेके खोल दिए, उन्होंने औरतों को मारने के लिए खोल रहा है। केजरीवाल ने तो उन औरतों के लिए भी पिंक बूथ बनवाए थे, पिंक ठेका खुलवाने की बात की थी। वो होंगी स्कीम जो होंगी, हम गृहस्थी वाले, हम ऐसा नहीं है। यूँ कहते हैं ना, नाले नरे साफ हो जाएंगे। ये जो कूड़ा निकाल देते हैं ना, आधा तो कूड़ा ट्रक में चला जाता है, घर में कोई पीता है? आधा खा जाता है, हस्बैंड पीते हैं, हमारा जीजा पीते हैं। तो आपको तो भली बात पता होगा घर की स्थिति क्या होती है। हमें पता, जब तो हम कह रहे हैं हमें फ्री नहीं चाहिए, एक बार हमें इंसानियत चाहिए भाई, पीने वाले नहीं चाहिए। जिन हाथों में किताब होनी चाहिए थी, उस समय शिक्षा मंत्री या सीधा कहा जाए शराब मंत्री हाथों में शराब दे रहे थे। तो आप ही बताइए, ऐसे लोगों को दिल्ली में दोबारा आना चाहिए क्या? क्या लग रहा है, दिल्ली में दोबारा नहीं आएंगे? आपदा भगाएंगे, भाजपा लाएंगे, ये विचार लेके चल रहे हैं हम लोग, क्योंकि ये आपदा ही है। जिसने 15 रुपए का टिकट फ्री करके महिलाओं का राशन कार्ड खा गया, बुजुर्गों को एक तीर्थ यात्रा फ्री करा दी, उनका पेंशन खा गया। जहाँ सड़कों पे गड्ढे हुआ करते थे भाई साहब, पूरी की पूरी सड़क गड्ढों में हो गई। ये दिल्ली की सच्चाई है। तो आप ही बताइए, ऐसे लोगों की जरूरत हमें तो लगता नहीं इस दिल्ली के अंदर दोबारा बने। करावल नगर विधानसभा का क्या हाल होने वाला है? करावल नगर तो इतिहास रचती हुई आई है और इतिहास ही रचेगी, क्योंकि करावल नगर वाले हमेशा भगवा के साथ रहे हैं।
तो वो दोबारा भगवा में करावल नगर होने वाला है, और इस बार तो दिल्ली ही पूरी भगवा में होने वाली है, क्योंकि बाबा योगी ने सीधा चैलेंज कर दिया अरविंद केजरीवाल को। रात को नींद और नहीं आती अरविंद केजरीवाल को। बाबा ने कहा है कि भैया प्रयागराज में हमने अपने मिनिस्टरों के साथ में डुबकी लगा ली, तुम में हिम्मत हो तो अपने 62 विधायक ले जाके और तुम डुबकी लगा के यमुना जी में दिखा दो। अब अरविंद केजरीवाल को टेंशन ये हो गई है कि अगर मैंने डुबकी लगा दी उसके बच्चे उसे पहचान नहीं पाएंगे, कि जितने गोरे चिट्टे वो काले होके बाहर निकलेंगे, बच्चे ये कहेंगे हमारा बाप नहीं है तो कोई और आ गया। भाई साहब ये सच्चाई है यमुना मैया की। जैसे यमुना मैया के किनारे पे सुंदर सुंदर मंदिर बनने चाहिए थे, सुंदर सुंदर सौंदर्यकरण हो गए, छठ घाट बनने चाहिए थे, आज वहां देख रहे हो ना वजीराबाद में कब्रिस्तान बन जाते हैं, पीर मजारे बन जाते हैं। उन्हें संरक्षण देने का काम अरविंद केजरीवाल की सरकार कर रही है, और दूसरी तरफ मंदिरों को तोड़ने का काम अरविंद केजरीवाल की सरकार कर रही है। पिछले 10 साल के अंदर दिल्ली के अंदर 225 से ज्यादा मंदिरों को तोड़ने का कार्य अरविंद केजरीवाल ने करा है, और आज क्या कह रहा है कि मैं पुजारियों को 18,000 दूंगा। मंदिरों को तोड़ के पुजारियों का, ग्रंथियों को और मजारों को, इनको सबको उनका बढ़ावा है, उन्होंने पहले ही ऐलान कर। भैया देखो ये अरविंद केजरीवाल गिरगिट है, गिरगिट की प्रजाति दिल्ली से विलुप्त हो चुकी है। कह रही है ईश्वर अरविंद केजरीवाल से ज्यादा रंग हम भी नहीं बदल सकते हैं, और ये कह के चले गए कि जिस दिन अरविंद केजरीवाल इस दिल्ली की सीट पे से हट जाएगा उस दिन हम दोबारा दिल्ली में आएंगे, जब तक हम आएंगे। तो क्या लगता है शिवराज जी जो कह के गए 8 फरवरी दिल्ली फ्री? बिल्कुल 8 फरवरी केजरीवाल से दिल्ली फ्री, केजरीवाल से दिल्ली फ्री हो जाए तो केजरीवाल का जाना निश्चित है। और अभी से केजरीवाल को इतनी टेंशन हो गई है ना भाई साहब कि झूठी अफवाहें वाली कोल भी सब चलाने लगे हैं। अगर शिक्षा क्रांति लाने वाला मनीष सिसोदिया होता तो आज पड़पड़गंज की गलियों से आवाज नहीं आती, देखो देखो कौन भागा, मनीष सिसोदिया भागा, मनीष सिसोदिया भागा। मनीष सिसोदिया ने वाकई में काम किया होता ना तो उन्हें अपनी सीट पड़पड़गंज विधानसभा को छोड़ना न पड़ता। आज पड़पड़गंज विधानसभा में अगर कोई चल रहा है ना तो उसका नाम है रवि नेगी। वाकई में कपिल मिश्रा के बाद हिंदू हृदय सम्राटी कहो उन्होंने वो धोरी मार मारी है ना उन व्यापारियों पे जो अपना नाम बदलकर वहां पर व्यापार कर रहे थे, जो रोहिंग्या वहां घुसपैठ कर रहे थे। उन्होंने साफ कह दिया जिस दिन मैं जीत कर आऊंगा मैं कुर्सी पे नहीं बैठूंगा, सबसे पहले उन रोहिंग्याओं को भगाऊंगा जो यहाँ पर घुसपैठी करने की कोशिश कर रहे हैं और जमीनों पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। जो दंगा करने वाला था वो अरविंद केजरीवाल का सिपाही ताहिर हुसैन था, जिसने अपने बिल्डिंग के नीचे ही IB ऑफिसर अंकित शर्मा की हत्या करवा दी। ताहिर हुसैन तो फिर इलेक्शन भी लड़ रहा है। ताहिर हुसैन इलेक्शन लड़ रहा है, लेकिन मैं बता दूं मुस्तफाबाद से एक और आया है चोर आदिल खान, जो आजादपुर मंडी को बर्बाद करके आया, वहां घोटाला करके पैसा खाके उस पैसे से पता है मुस्तफाबाद विधानसभा में क्या कर रहा है, वो वहां पर दिल्ली में जो दंगे के आरोपी थे उन्हें छुड़वा के लेके आया बेल पे और उनके साथ में रख के प्रचार कर रहा है। तो मेरा कहना एक ही है, करावल नगर से लेके मुस्तफाबाद और नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में जितनी भी विधानसभा सीटें आती हैं कि भाई जब तुम वोट डालने 5 तारीख को जाओगे तो एक बार 2020 का वो मंजर याद कर लेना जब IB ऑफिसर अंकित शर्मा की हत्या हुई, जब हमारे राहुल सोलंकी राहुल राजपूत की हत्या हुई, जब एक गरीब रिक्शा वाला अपनी बच्ची के लिए जूस लेने जा रहा था उसके माथे में गोली मार दी। दिलबर नेगी जैसा वो बच्चा जो 22 साल की उम्र थी उसने देखा ही क्या था। तेरा ईमान है ये, कैसी तेरी ईमानदारी है, अरे दिल्ली के राजा तू तो सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी है। अच्छी लगी हो तो ताज। तो ये एक दिल्ली का नागरिक बोल रहा है, दिल्ली का वोटर बोल रहा है। अब पूछो ये पूछा क्यों, बोला क्यों? बोला हमने अपना वो कार्यकाल हमने 10 सालों से देखा, अरविंद केजरीवाल ने सिर्फ 2 काम करे साहब। पहले 5 साल अराजकता फैलाई कि हम सड़कों पर आ जाएंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हमें ये नहीं काम करने दे रहा, हमें वो काम। पहले अनिल बैजल काम नहीं करने दे रहा था, विनय सक्सेना नहीं काम करने दे रहा। भाई तेरी बनती किससे है? एक जवाब तो दे। किसी के साथ हमने शीला की भी सरकार देखी है, मैं इस दिल्ली में ही पैदा हुआ हूँ, मैंने देखा, मैंने दिल्ली के स्कूल भी देखे हैं। आज भी कोई दिल्ली के स्कूल अच्छे नहीं हुए, मैं जाता हूँ आज भी दिल्ली के स्कूल। आपको नहीं लगता है कि दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था बदली? बिल्कुल नहीं बदली सर, व्यवस्था बदली बिल्कुल नहीं बदली। मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट बताता हूँ। चिल्ला के इस बात को कह रहे हैं कि हमने शिक्षा बदली, स्वास्थ्य बदला, हॉस्पिटलों के हाँ मैं आपको बताता हूँ पत्रकार महोदय, होता क्या है, जोर जोर से चिल्लाने से ना चीजें नहीं होती हैं। मैं आपको चैलेंज के साथ, आप तो पत्रकार हो ना, छोड़ो उसको, आप तो रियलिटी देखोगे ना। मैं आपको चैलेंज करता हूँ, LNJP हॉस्पिटल अभी मेरे साथ चल सकते हो आप, अभी लेकर चलूंगा LNJP हॉस्पिटल में। इमरजेंसी वार्ड के अंदर में एक बेड पर 3-3 पेशेंट लेटे हुए हैं, इसे आप स्वास्थ्य व्यवस्था अच्छा कहते हैं? GTB हॉस्पिटल में आप जाइए CT स्कैन के लिए, आपको 1-1 महीने की डेट दी जा रही है। आप जगपुर एम्स में जाइए, CT स्कैन मशीन ही नहीं है, अल्ट्रासाउंड मशीन ही नहीं है। आप कहते हो कि स्वास्थ्य व्यवस्था अच्छी हो गई। आपके करावल नगर में एक नहीं 15 मोहल्ला क्लिनिक ऐसे दिखाऊंगा जहां पर कुत्ते मूत रहे हैं, आप कूड़ा घर बन चुका है। आप कहते हो कि ऐसे स्वास्थ्य व्यवस्था अच्छी हो गई। अब दिल्ली के आपके सोनिया विहार के स्कूल देख लो ना, मैंने वहां देखा है 15-15 साल के लड़के लड़कियां सिगरेट खरीद के पी रहे हैं। ऐसे आपने शिक्षा व्यवस्था अच्छी करी है।
अरे जिन स्कूलों को आप दिखाते हो ना लोगों को, उन्होंने एक नया स्कूल खजूरी में दे दिया। सर खजूरी में एक बड़ा स्कूल बना है। 500 स्कूल में से एक खजूरी में बनवाया। आप खजूरी कह रहे हो, एक द्वारका में भी बनवाया। 500 स्कूल बनवाने का वादा 10 सालों में 2 स्कूल दिए, 10 सालों में 2 स्कूल दिए। बाकी आप ये क्यों नहीं बताते हो कि लोगों को गंदा पानी देके जॉइंटिस करवा दिया? कितने लोग, मैं आपको सोनिया विहार से बात करता हूँ, वो टोटी का पानी जिनके घर में आरओ नहीं लगा हुआ है, ऐसे कितने लोगों से मैं आपको मिला हूँ चैलेंज के साथ में। आप जब बोलना उनको ये पानी पीकर जॉइंटिस हो गया। अगर वो ऐसा पानी नहीं देते तो टैंकर माफिया को बिजनेस कैसे? एग्जैक्टली माय पॉइंट। अगर वो ये नहीं, तभी तो उसको बोला ना कि वो सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी है। केजरीवाल झूठ की दुकान है। केजरीवाल को अच्छे लोग कभी नहीं भाते हैं। केजरीवाल हमेशा चमचों से घिरा रहता है। और इस दिल्ली ने तो वो भी देखा ना, जो गंगाधर है वही शक्तिमान है। जो जिनको आप चमचा बता रहे हैं वो उनके अपने खास हैं, और अपने खास का बिजनेस चलाना नेता का धर्म है। सर अपने खास का अगर बिजनेस चलाओगे तो राजनीति छोड़ दो ना, फिर पब्लिक जीवन में आए क्यों? आप तो वही शख्स हो ना। सर पीड़ा पता है कहाँ होती है? जब हमने इसको देखा था कि अन्ना आंदोलन में, अरे एक ईमानदार आदमी आ गया है। बिल्कुल भाई साहब, मुझे आज भी वो डेट याद है, 26 मार्च 2013 तिमारपुर 26 नंबर बस स्टैंड पर, सॉरी 7 मार्च 2013 26 नंबर बस स्टैंड के पास में इसने सभा करी थी। 501 रुपए मैंने इसको दिया था चंदा। आपने? मैंने दिया था चंदा। लेकिन उसके कुछ दिन बाद ये धूर्त ने पता क्या किया? इसने अपने झाड़ू को दिखाया। एक पोस्टर लगा था, आप लोगों को अगर याद होगा भाई, हमारे स्वास्तिक को भागता हुआ दिखा रहा है और झाड़ू को ऐसे दिखा रहा है। बे तेरी औकात है? तू सनातन को भगाएगा, स्वास्तिक को भगा रहा है तू झाड़ू से। इस दोगले में अभी बात खत्म नहीं हुई भाई साहब। वो दिन है और आज का दिन है। मैं ये जान गया था कि ये आत्ममुग्ध बोना रंगासियार दिल्ली को बर्बाद कर देगा, और तब से बोलता आ रहा हूं कि ये बर्बाद करेगा, और आज इसने बर्बाद कर दिया है दिल्ली को। हमने ये दिल्ली शीला के टाइम पे बनती देखी थी, अटल जी की सरकार थी, फिर भी शीला ने काम किया था या नहीं किया था? लेकिन आज इन 10 सालों के अंदर में हम क्या देख रहे हैं? आप मुंडका जाइए। अच्छा, 500 रुपए आपने केजरीवाल को पुरस्कार के रूप में या चंदा के रूप में, चंदे के रूप में दिए थे। ग्लानि महसूस होती है कि आपको लगता है कि? सर मुझे आज भी वो 500 रुपए इतने चुभते हैं ना, इतने चुभते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि 2 कौड़ी के केजरीवाल को मैंने अपने 500 रुपए दिए क्यों थे। मुझे आज भी बहुत बुरा लगता है। आप आगे आओ। अरे आगे आओ और सुनिए, आप कुछ बताना चाह रहे हो तो केजरीवाल से इस बार दिल्ली की जनता पूरी तरीके से दरकिनार है। और इस बार ऐसा बटन दबाएगी ना, वो आपने भी कपिल जी बोल रहे थे, मार मोहरिया तान के कमल के निशान पे। केजरीवाल जा रहा है, भाजपा आ रही है। मुझे लगता है घर पे आज खाना ना मिले, कहीं वाईफाई ऐसा ना सुन के कि का स्कीम बहुत सारी जो उनको पैसे के फार्म भरवाए गए हैं, तो हो सकता है कि वो आपको खाना भी न दे। साहब पहले तो मैं सिंगल हूँ, ये टेंशन से मुक्त हूँ। अब दूसरा सुनिए, भगवान ऐसा कभी नौबत ही ना लाए। मैं किसी महिला का अपमान नहीं कर रहा हूँ, बुरा मत मानना, डिस्क्लेमर पहले दे रहा हूँ। लेकिन भगवान ऐसी नौबत ही ना लाए कि मेरे घर की माँ बहनों को किसी भी सरकार के आगे 2100 रुपए के लिए हाथ फैलाना पड़े। मैं कमा कर सक्षम हूँ, मैं इस देश के विकास में भागीदार हूँ, मैं टैक्स पेयर हूँ। सरकार कोई भी फ्री का देगी, मेरे टैक्स के पैसे से देगी। क्या नाम आपका? मेरा नाम रोहित चौधरी। कहाँ से आ रहे हो? मैं अब काम करके आ रहा हूँ। तो 3 लोग आ रहे हैं, ट्रिपल ड्राइविंग। अभी तो बैठा यूं तो ही ऐसी ट्रिपल ड्राइविंग और हेलमेट भी नहीं है। अब एक बताओ, गली में भी अपने घर में सेम ऐसे ही मैं आपकी बात करता हूँ। अब हमारे पापा विधायक नहीं, हमने आपको धमकी तो नहीं दी ना। अब हमारे पापा विधायक नहीं है, हमने आपको बोला नहीं हमारे पापा विधायक थे। मैंने क्या बात है, हमारी गलती हम मान रहे हैं, पर ये तो नहीं पापा को फोन करा हमें पापा विधायक है। सुनो, अब अपनी गली में भी हेलमेट लगा के, ये गलत है ना। क्या नाम भाई आपका? अंकित। मुंह क्यों छुपा रहे कुछ तो बताओ, बात सही है ना? अपनी गली में क्या घर के आगे भी हेलमेट लगा के चलेंगे क्या? अच्छा चलो वो बात छोड़िए, अब ये बताइए दिल्ली में वोट किस आधार पर होना चाहिए? दिल्ली में विकास के आधार पर होना चाहिए। करावल नगर विधानसभा में विकास हुआ है, आज दिख रहा है बहुत सारा हो रखा है। विकास है क्या यहाँ विकास ही हुआ है क्या है? विकास देखो ऐसा हुआ है, वहां तो डबल रोड हो गया, यहाँ सिंगल है, इतना विकास हुआ है। विकास ही तो हुआ है। तो आपका वोट किसको जाएगा? वोट उसको जाएगा विकास करेगा, कोई हो उसमें। कैसा लग रहा है, कौन विकास करता है? तो जो अच्छा आदमी होगा विकास करेगा उसे वोट देना। चुना होगा, मन तो बनाया होगा। मन तो बन रहा सबको पता, एक है तो सेफ है। ये सही बात है, जहाँ बड़े भाई बोल देगा वहीं पे।
लगता है योगी वाला बुलडोजर बिल्कुल बिल्कुल जी बिल्कुल। इतना एक आधे में बुलडोजर नहीं चला, इतना काम चला नहीं दिल्ली का। दिल्ली में चलना चाहिए बुलडोजर। हमारा तो पड़ोसी ताहिर हुसैन और उनका ये फुलसाबाद वाली सीट है। हाँ तो क्या हुआ, जब बदमाशों को टिकट देंगे तो क्या होगा, फिर दिल्ली का यही हाल होगा। जैसे पहले 5 साल पहले हुआ था, विधायक था उनका, क्या करवाया था यहाँ, यही तो करवाया, हिंदू मुस्लिम तो करवाया। दूसरा बताओ क्या काम करवाया, कुछ ये बताओ। यहाँ तो वहां तक चले जाओ, अगर पता लग जाए गड्ढे कितने, सड़क में गड्ढे है, गड्ढों में सड़क है, पता ही नहीं लग रहा है ही नहीं, पता ही नहीं ना। शिक्षा में अब बहुत बदलाव करा उसने, बहुत ज्यादा बदलाव कर दिया, इतना कर दिया। शिक्षा के आगे बिल्कुल वहीं ठेका खुल गया, इतना बदलाव है। वहां से पढ़ो और यहाँ पियो, अरे यहाँ पढ़ो यहाँ पियो, और क्या जरूरत है। एक के साथ एक फ्री और मिले, बच्चों को 15 रुपए किराया मिलता था, 15 दिन 30 रुपए में पाव मिल जाता था उसे, क्या जरूरत थी उसे। और एक के साथ एक फ्री भी था। एक के साथ फ्री, ये विकास हुआ दिल्ली में। आदमी को एक में नशा नहीं होता था, दूसरी फ्री दे रहा है, अब लड़ाई करो घर जाके। लाए तो नहीं कभी हैं? हम पीते नहीं ना, पी नहीं ना, केजरीवाल फ्री बात करते बदलेंगे खाती पट्टी। क्या पता है मेरी स्कीम आ जाए भाई, केजरीवाल आएगा तो स्कीम तो लाएगा ना, कुछ लाएगा नया। और कुछ तो फ्री बांटेगा, उसको तो आदत है फ्री बांटने की। उसके बाद तो धरके यहाँ अब उसके फ्री बांटने के लिए। अरे भाई उसका एक बात हो, उसके बड़े बाप दादा जो हुए है फ्री छोड़ के, बहुत ज्यादा छोड़ गए हैं जो फ्री बांट रहे हैं। हमारी जनता हमें भी चलो लूट का भी। फ्री का काम गलत है। अब पनीर का सब्जी खाओगे, पनीर के पैसे तो दोगे ना। आप देखो ना फ्री ये गलत है। फ्री आदमी पूरा दिन मेहनत करता है, 15,000 रुपए कमाता है, और लुगाई 8,000 रुपए कमाती है। लुगाई बैठ के जा रही है, आदमी चूते की तरह खड़ा हो जा रहा है, पैसे देके जा रहा है। बस में क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है भाई, बस में यही तो हो रहा है। फ्री का पंगा गलत है भाई, फ्री का पंगा गलत है। फ्री का नहीं चाहिए, फ्री का नहीं चाहिए, हमें चाहिए, नहीं हमें चाहिए, किसी को नहीं चाहिए। हम करने कमाने में सक्षम है, हमें फ्री का नहीं चाहिए। हाथ दिए पैर दिए कमाने के लिए दिए, फ्री का करना। दिल्ली की जनता को लगा था कि केजरीवाल आएंगे तो हमारा कहीं न कहीं दर्द महसूस करेंगे और गरीबों की व्यथा को सुनेंगे और गरीबों के दर्द पर मरहम लगाने का काम करेंगे। लेकिन आखिरकार केजरीवाल ने कुछ ऐसे काम कर दिए दिल्ली में जिससे गरीब के घर में एक डांका डालने जैसा हो गया। क्योंकि केजरीवाल ने जब दारू वाली स्कीम लाए, उससे बहुत ज्यादा लोग आहत हुए, महिलाएं बहुत दुखी हैं। अभी आपने सुना जिस तरह से कि महिलाएं आज भी कह रही हैं कि जो लत उन्हें उस समय पड़ी, उनके पतियों को, उनके भाइयों को, वो लत आज भी छूटने पर जो कगार पर नहीं है, बल्कि उनके गहने बिक गए, उनके बर्तन बिक गए, घर बिक गया। अब उनकी खुद की जो है बिकने की नौबत आ गई है, लेकिन आखिरकार वो लत नहीं सुधर रही। तो गरीब किस तरह से आज ठगा हुआ महसूस दिल्ली में कर रहा है अपने आप को, वो सोच रहा है कि आखिरकार हमने कहां भूल कर दी, किसको चुनने में गलती कर दी, जिसकी वजह से आज हमारी ये दिशा है। कैमरा पर्सन प्रशांत पाल के साथ उमेश पाल, TV 29 न्यूज़ दिल्ली।